हे दोस्तों, क्या आपके हाथ या पाँव में कभी कभी सुन्नपन या झुनझुनी की प्रॉब्लम होती है? आज हम जानने का प्रयास करेंगे इसके क्या इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है जो काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे अलग अलग तरह के कारण होते हैं। आज जानने का प्रयास करेंगे इनमें से इंपॉर्टेंट कारण क्या है और उनके बारे में डिस्कशन हम करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इसके विस्तृत कारणों के बारे में पता चल जाए। कारणों को डिस्कस करने का पर्पज़ ये कि यदि आप कारणों को जानेंगे तभी उस बीमारी का निवारण प्रॉपर तरह से कर सकें, क्योंकि हर तरह के कारण का ट्रीटमेंट अलग होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के कंटेंट को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी को बचाने और बदलने के लिए उपयोगी कंटेंट हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ और हमारे ओपीडी की कुछ इंटरेस्टिंग किस्से कहानी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपको कभी हाथ पांव में सुन्नपन या झुनझुनी की प्रॉब्लम हुई है? क्या ये प्रॉब्लम दिन के टाइम या रात के टाइम ज्यादा देखने को मिलती है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसी भी कारण से हो, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स में, तो इसकी वजह से लोगों को हाथ में सुन्नपन या झुनझुनी की प्रॉब्लम होती है। जितना ज्यादा हाई ब्लड शुगर होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नर्व डैमेज किसी भी कारण से हो, चाहे वो हाई ब्लड शुगर की वजह से हो, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हो या किसी टॉक्सिक पदार्थ की वजह से हो, उसमें आपको हाथ पांव की सुन्नपन और झुनझुनी की प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स बहुत कॉमनली आते हैं और ये सिम्टम्स लेके आते हैं, और अक्सर हमने ये देखा है कि जब उनका शुगर लेवल्स बिगड़ता है, उनके सुन्नपन या झुनझुनी की प्रॉब्लम भी अपने आप बढ़ जाती है। और जैसे ही उसके शुगर को कंट्रोल करते हैं बिना कोई ज़्यादा और ट्रीटमेंट दिए भी उनको सिग्निफिकेंट रिलीफ देखने को मिलता है। तो शुगर कंट्रोल एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डायबिटिक पेशेंट्स के न्यूरोपैथी को। इसके अलावा B12 की कमी की होने की वजह से भी हाथ पाँव में सुन्नपन, झुनझुनी और पुअर बैलेंस यानी बैलेंस की प्रॉब्लम की इश्यूज हो सकते हैं। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी में एक आर्टिकल में बताया गया था कि B12 डिफिशियंसी 20% एडल्ट लोगों में जिसमें ये अनएक्सप्लेन्ड न्यूरोपैथी के सिम्टम्स होते हैं, उसका कारण B12 डिफिशियंसी को उन्होंने पाया था। इसके अलावा अगर कोई नस दब रही है, चाहे गले में, चाहे पीठ में यानी लंबर में या सर्वाइकल कैनाल में कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा है, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है, तो वैसे लोगों को भी आपके हाथ पांव में सुन्नपन और झुनझुनी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये 3 से 5% लोगों में बीमारी का कारण हो सकता है। 2018 में इस मामले में एक आर्टिकल आया था। इसके अलावा यदि हाथ पांव में वेस्कुलर प्रॉब्लम्स है या नसें खराब है, तो अगर हाथ पांव का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज है तो उसकी वजह से भी हाथों पांव में सुन्नपन या झुनझुनी की प्रॉब्लम हो सकती है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज का प्रेवलेंस लगभग 50 एज के बाद 10% लोगों में देखने को मिलता है, तो ये भी काफी कॉमन प्रॉब्लम है। और जब हाथ पांव की नसों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो हाथ पांव अक्सर ठंडे महसूस होने लगते हैं और थोड़ा बहुत चलने के बाद ये सुन्नपन झुनझुनी की प्रॉब्लम उल्टा कई गुना बढ़ जाती है। इसको वैस्कुलर क्लॉडिकेशन बोलते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में भी अक्सर सुन्नपन झुनझुनी की प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ मेडिसिन जैसे कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स और HIV मेडिसिन के प्रयोग के बाद भी इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इस मामले में 2018 में एक आर्टिकल में पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि कीमोथेरेपी पर पेशेंट्स में लगभग 68% लोगों में ये सुन्नपन और झुनझुनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वैसे व्यक्ति को फ्लूइड रिटेंशन और नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, और ऐसे केसेस में भी लगभग 20% हाइपोथायराइड पेशेंट्स में आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल लेता है तो क्रॉनिक अल्कोहल लेने से भी नर्व टॉक्सिसिटी होती है, आपकी नर्व्स को डैमेज करता है, और ऐसे लोगों में भी ऑलमोस्ट 30 to 50% क्रॉनिक अल्कोहल यूजर्स में भी आपको ये न्यूरोपैथी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर ऑटो इम्यून बीमारियां है या बॉडी में कोई सूजन है, जैसे कि गियाबारी सिंड्रोम, लूपस एरिथमेटोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सारी बीमारियों में भी नर्व डैमेज होता है, और ऐसे केस में भी हाथ में सुन्नपन और झुनझुनी की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हाथ में नर्व इंट्रैपमेंट हो रही है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम है जिसमें हाथ की नस जो है आपकी जो मसल और टिश्यू के अंदर दब जाती है एक तरह से, तो वैसे केस में भी ये सुन्नपन और झुनझुनी की प्रॉब्लम होती है। और 3 to 6% ऑफ जनरल पॉपुलेशन में इस तरह की प्रॉब्लम देखी जा सकती है, तो ये भी काफी कॉमन है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे अगर बॉडी में सोडियम की कमी हो, पोटेशियम की कमी हो या मैग्नीशियम की कमी हो, तो ये भी आपके नर्व्स को इरिटेट करता है, सुन्नपन की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल होता है, यानी हाइपर वेंटिलेशन करने से या एंजाइटी होने से भी लोगों को कई बार ये सुन्नपन झुनझुनी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज है, यानी कोई व्यक्ति अगर क्रॉस लेग बैठता है, टाइट कपड़े पहनता है या उसका पोस्चर खराब है, तो टेम्परेरी ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होता है, ऐसे में भी नर्व्स पे अक्सर सुन्नपन और झुनझुनी की प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ विटामिन की कमी जैसे विटामिन B1, B6, फोलेट और B12 की कमी से भी लोगों को ये सुन्नपन और झुनझुनी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन जैसे कोविड-19, शिंगल्स और लाइम्स डिजीज में भी नर्व में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स और कुछ हार्ट मेडिसिन से भी ये सुन्नपन और झुनझुनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हमने जाना कि ये सुन्नपन और झुनझुनी की प्रॉब्लम
बहुत सारे तरह के कारणों में हो सकती है। इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये सुनपना और झुनझुनी सिर्फ नर्व की प्रॉब्लम में हो ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि ये नर्व को अफेक्ट करने वाली बहुत सारी बीमारियों में होता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन की बीमारियों में ऐसा होता है। बहुत सारी तरह की विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी और बहुत सारे तरह के इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज, बहुत सारे नर्व कंप्रेशन से रिलेटेड इश्यूज, टॉक्सिक से रिलेटेड इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये आपको सुनपना और झुनझुनी की प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादातर केस में आप जो दवाइयां देते हैं वो हो सकता है कॉमन हो, लेकिन अगर आप सही कारण को पकड़ पाओगे या डिटेक्ट कर पाओगे तो इलाज करना ज्यादा इजी हो जाएगा। यदि आप सही कारण को डिटेक्ट नहीं कर सके तो इस तरह के केसेस में प्रॉपर ट्रीटमेंट करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। रेगुलर चेकअप्स करना, विटामिन मिनरल्स की मॉनिटरिंग करना, प्रॉपर पोस्चर और एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखना, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखना, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना और प्रॉपर थेरेपी लेना इस तरह की प्रॉब्लम्स को काफी हद तक क्योर कर सकता है। अगर अगली बार आपको ये सुनपना या झुनझुनी की प्रॉब्लम तो जरूर इसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, और अगर आपके परिवार में किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। यदि कंटेंट यूजफुल लगा हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ये किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी कंटेंट हो सकता है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।